हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में बीच शादी मोदी की सरप्राइज एंट्री। अरे वाह। कपल से मांगी हाथ जोड़कर माफी, वीडियो देख हिली ममता। ओए होए। तो बंगाल में गए हैं मोदी जी किसी शादी पे, वो भी सरप्राइज एंट्री। उनको पता ही नहीं था कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। और तब उन्होंने जो कपल था उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगी, और ममता ये सब देख के वो गई, हिल गई है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी एक नाम नहीं ब्रांड है। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके लिए वीडियो देखिए। कह रहे बिन बुलाए मेहमान, मतलब इनविटेशन नहीं था, मोदी जी ऐसे ही चले गए। अरे बाप रे, किसकी थी? जानते होंगे किसी हाँ, जानते जूनते होंगे, पर वैसे उनको पता चला होगा शादी हो रही है, वहीं पे हूँ मैं, चला जाता हूँ, ऐसा कुछ होगा। देखें। वाह। ये बंगाल का नजारा है। बंगाल में एक शादी में प्रधानमंत्री मोदी अचानक पहुंचते हैं और जो कपल है, जो शादीशुदा जोड़ा है, उससे माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद वहां लोग जो मौजूद थे वो हैरान रह जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे माफी मांगे, उनको माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ी है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी किसी की शादी में कैसे अचानक पहुंच गए। हरकत मच गया पूरे इलाके में। जब जिसको भी पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, पूरी अफरा तफरी मच गई। होता ही ये हुआ है बंगाल में। इसलिए तो हम कहते हैं कि मोदी नाम नहीं ब्रांड है, और उनसे जैसा पर किसकी शादी में गए? लूटने वाला, माहौल बना देने वाला और माहौल को अपने पक्ष में कर लेने वाला जो नेता है आज कोई नहीं है। इसलिए तो विपक्ष यहाँ पे भी बंगाल में भी इलेक्शन है लगातार ना? प्रयासों के बावजूद उनको हरा नहीं पा रहे, क्योंकि मोदी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि पूरी सिनेरियो जो है उनके पक्ष में हो जाता है। बंगाल में चुनाव चल रहा है, 100 सीटों को प्रधानमंत्री मोदी कवर कर चुके हैं, आने वाले दिनों में और कवर करेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो ये काम किया है, यानी कि एक शादीशुदा जोड़े को जो ऐतिहासिक सरप्राइज दिया है, वो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे एक तरीके से जो नजारा है सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो ही रही है, लेकिन जो कपल है उसको जो ऐतिहासिक यादगार सरप्राइज प्रधानमंत्री मोदी दिया है और उनके बारे में जो चर्चा हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो आपको बताते हैं। वीडियो भी देखिए, उसके साथ साथ हमको बताते भी क्या हुआ है। देखिए, बंगाल में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी प्रचार भी कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी जाती है। एसपीजी कमांडो जो है उनकी सुरक्षा संभालते हैं। बंगाल में गए वो, वहां पे जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरा, उससे पहले ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। ये सिलीगुड़ी का इलाका है जहां पे कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना था, उनको गुजरना था। उससे उस इलाके में पड़ने वाले रिजॉर्ट, होटल, तमाम को इसी तरीके से सील कर दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसी इलाके में एक समझिए कि मे फेयर टी रिजॉर्ट पड़ता है। बहुत मतलब बढ़िया रिजॉर्ट है। सिलीगुड़ी तो जानते ही कैसा है, चाय बागान वाला इलाका है। सिलीगुड़ी की चाय कोई नहीं जानता, तो वहां ही रिजॉर्ट पड़ता है। वहां एक शादीशुदा जोड़ा जो है शादी की जो है जश्न मना रहा था। लोग वहां पहुंचे हुए थे, शादी की रस्में चल रही थी। लेकिन वहां पे जैसे ही एसपीजी कमांडो पहुंचते हैं, हड़कंप बच जाता है। हड़कंप बच इसलिए हट जाता है कि जब सफारी सूट में एसपीजी के जवान आए, हट्टा कट्टा आए, आर्मी के जवान आ जाए, चश्मा लगा करके आ जाए, तो जाहिर सी बात है आपको कौन आ गया क्या पड़ा। लेकिन वो चाहते हैं, वहां पे मैनेजर को कहते हैं कि रिजॉर्ट के लोगों को कहते हैं, मेहमानों को कहते हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि पूरा रिजॉर्ट जो है सील कर दिया जाता है। मेहमानों को कहा जाता है कि आप अंदर ही रुके, कोई बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है जो मेहमान हैं डर जाते हैं, उनको शादी में परेशानी होती है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कैसे हाजिर जवाब हैं, कैसे माहौल को एक तरीके से खुशनुमा बना देते हैं, यादगार बना जाते हैं। उसका जो है नजारा ये आप देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि कैसे उन्होंने लहरिया लूटा। लहरिया बिहार में टर्म है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि माहौल है उसको अपने पक्ष में बना देना ही लहरिया लूटना कहा जाता है। देखिए, हुआ ये कि बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। यहाँ पे हमने आपको बताया कैसे इलाके की सुरक्षा जो है कड़ी कर दी गई थी। मे टी रिजॉर्ट भी सील कर दिया गया था। रिजॉर्ट पॉपुलर हो गया। एसपीजी कमांडो जो है पहुंचे
उन्होंने इस दौरान कहा कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। श्रेया और अक्षय की शादी की रस्में चल रही थी। श्रेया और जो अक्षय है वो कपल थे। कपल की रस्मों के बीच उनके मेहमान, दोस्त और रिश्तेदार तमाम शामिल हुए थे और अचानक काले कपड़े में पहने कमांडो एसपीजी जवान पहुंचते हैं और इस दौरान जो है जोड़ा समझिए कि असहज भी हो जाते हैं। तब उन्हें बताया गया कि उनसे मिलने प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। उनको लग रहा है मजाक हो रहा है, उनको यकीन नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी इतने यहाँ क्यों आएंगे? प्रधानमंत्री वो उनसे मिलने क्यों आए? वही जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको आंखों विश्वास नहीं होता है। वही तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे एक तरीके से माफी मांगते हैं कि मेरे कारण जो आपको परेशानी हुई, आपकी शादी में विघ्न उत्पन्न हुआ, घबरा गए सब, दिक्कतें हुई, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लोग भावुक हो गए। लोग कहे कि प्रधानमंत्री जी माफी मत मांगिए, ये ऐतिहासिक मौका है। लोग जय श्री राम के नारे लगाए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ, लोग कहे नहीं माफी मत मांगिए सर, ये तो हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है, यादगार मौका है। सब जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, पीछे से लोग नारे लगा रहे थे, तो किसी ने टोका कि भाई नारे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को बोलने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो उनको। ये माहौल था। ये है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, जो देश का सबसे बेहतरीन ऑरेटर है, सबसे बेहतरीन वक्ता है, जो सबसे ज्यादा समय तक समझिए कि शासन करने वाला एक तरीके तरह एडमिनिस्ट्रेटर सीएम यानी कि जो शासनाध्यक्ष होता है वो आपकी शादी में पहुंच जाए। इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आमंत्रण तो मिलता है तो पता होता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका ऑफिस कंफर्म करता है। लेकिन अचानक ही एसपीजी कमांडो आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो जाहिर सी बात है यादगार लम्हा तो होता ही है। शादी आपकी यादगार बनी जाती है और तस्वीरें जो निकलती है उसके बाद आप मोदी जी के साथ फोटो ली उन्होंने कि नहीं ली होगी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में काफी भीड़ नजर आ रही है। आपको बंगाल में जो ये बयान कर रहा है कि बंगाल में हो सकता है इस बार बदलाव आ जाए, हो सकता है सरकार बदल जाए, हो सकता है ममता बनर्जी को सरकार बनाने में परेशानी हो और इस बार अपना सरकार के मामले में खाता खोल ले। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका सर्वोपरि होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बीजेपी के जो लीड कैंपेनर है प्रधानमंत्री मोदी है। सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी, कैंडिडेट कोई भी होगा वोट मोदी के नाम पे पड़ेगा। ये आप बंगाल में देख सकते हैं जिस तरह की रैली में भीड़ आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैंपेन का जो चेहरा है बिल्कुल बदल कर रख दिया। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो रोड शो लगातार वो 2-3 दिनों के अंदर में उन्होंने किया है कि किस तरीके से उनके रोड शो में भीड़ आ रही है, रैलियों में भीड़ आ रही है और लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के जरिए संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, वीलॉग भी कर रहे हैं, संवाद डायरेक्ट स्थापित कर रहे हैं। ये बताता है कि एक हिंदी भाषी, एक गुजराती भाषाई जो प्रधानमंत्री है, नेता है, उसका बंगाली लोगों से, बंगाली भाषाई लोगों से कितना कनेक्ट है। ममता बनर्जी जो बंगाली माटी मानुष के मुद्दे पर खेलती हैं, चुनाव लड़ती हैं, उसको भुनाने का ये गलत सोच है। बंगाली वासी, बंगाल बोलने वाले सब हैं इंडियंस, सब इंडियंस हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। सबको देखना चाहिए कि कौन देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, बंगाल को कौन आगे बढ़ाएगा, देश को कौन आगे बढ़ाएगा। ये नहीं हो ये बंगाली है, ये बंगाली आती है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करते हैं। उस पे मोदी के जो हिंदी है, पर्सनल कनेक्ट है, वो कैसे भारी पड़ता है ये आपको देखने को मिलता है। इस लिहाज से हम कहते हैं कि मोदी की ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बड़ा खेल एक तरीके से बदलने का मादा रखती है। भाई ये तो कमाल की वीडियो थी, कमाल की न्यूज थी। पहले हमें लग रहा था कि शायद उनको पता होगा कपल को, ऐसे ही बिल्कुल टोटल सरप्राइज। और वो भी ऐसे हुआ होगा कि वहां से गुजर रहे होंगे, देखा होगा कि वहां पे कोई शादी वादी हो रही है, या उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि वहां चलते हैं। और भैया उनकी तो शादी, पहले वो ऐसे घबराए होंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, और उसके बाद जब पता चला होगा मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी से मिलने के बाद उनको लग रहा होगा इससे अच्छी बेटर शादी कहीं हो ही नहीं सकती है। तो उनको सोचो, उनके लिए तो ये मेमोरी बन गई। और जो पूरे गेस्ट जो घबराए होंगे पहले कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हमें बंद कर दिया अंदर, मोदी जी का पता चला होगा जब मोदी जी से मिलोगे, वो कह रहे हो यार ये क्या ऐसी शादी हमने बढ़िया देखी नहीं है। कमाल कर दिया मोदी जी ने। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब दिखाकर कि भैया तुम्हारी ममता जो है जिस तरह से बेवकूफ़ बना रही है जनता को, वर्सेस मेरे को देखो एज अ पीएम मैं तुम सबके साथ मिल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बिना इनविटेशन के तुम्हारे घर आ रहा हूँ। दिखानी चाहिए उन दोनों की, उनकी इंटरव्यू भी आनी चाहिए कि क्या तुम्हें फील क्या हुआ, फोटो ली, वो किया, वो भी बताना चाहिए। पर वेरी नाइस। और मजा आएगा अगर बंगाल के लोग जाग जाएं और उन्हें रियलाइज हो जाए कि देश के लिए, उनके लिए क्या अच्छा है, और इस बारी बीजेपी को जिताएं। क्योंकि जिस तरह से बंगाल का हाल हो रहा है ना,
बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही अलार्मिंग। तो यार प्यारा वीडियो था, मज़ा आ गया हंस हंस के भी मतलब। और उसका मोदी जी माफ़ी भी मांग रहे हैं कि भैया तुम्हें बाधा हुई होगी, ये होगा। लोग सब बोल रहे हैं बाधा क्या हमारे को, तो वो तो इतने और इतने एक्साइटेड थे। एक आवाज़ भी आ रही थी, रुको 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 चुप हो जाओ कि मोदी जी को सुन तो लें। और उसके बाद जैसे ही मोदी जी ने उसके बाद बोला नहीं नहीं आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, उसके बाद जो नारे लगा रहे हैं। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।